अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहली बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये वो एक्शन डिस्क्राइब्स करते हैं, बताते हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप कंटिन्यू देख रहे हैं। तो ये एक्शन वो एक्शन है, ये वो काम है जो अभी यानी राइट नाउ, बिल्कुल अभी आप कर रहे हैं। यही मैंने लिखा है। इसकी आइडेंटिटी यानी जो पहचान होती है वो ये होती है, इट डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी जो एक्शन है, जो काम है वो अभी हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में लिखा होता है रहा है, रही है, रहे हो। ये जैसा मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है, बता भी दिया है इसकी आइडेंटिटी क्या है। और अगर लास्ट में आप ये देखेंगे, इसमें मैं रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रहा है, रहा है, तो आपने एक चीज तो कॉमन देखी, जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें समझ आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। अब इनको बनाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर का। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के चारों पार्ट्स कवर करने हैं इस वीडियो में, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या हो WH फैमिली। पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव बात होगी, निगेटिव जिसमें नहीं का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव जिसमें शुरू में आप लगाएंगे क्या, एंड WH फैमिली जहां आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, क्या, कब, किसने, किसको, कितने, एक्सेट्रा, इस वे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमें स्ट्रक्चर भी यूज करना पड़ेगा, यानी ये बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट आएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है इज, एम या फिर आर, इन तीनों में से एक लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ देना है ING, इंग, जो शो करती है जो काम है, जो एक्शन है वो हो रहा है। यानी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है ING, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है करने वाला, जो भी कोई एक्शन करता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो एक्शन परफॉर्म कौन कर रही हूँ? मैं। तो मैं होगी सब्जेक्ट। तो इज कहाँ लगाना है? आई के साथ ऑलवेज इज का यूज करना है, आई के साथ ऑलवेज एम का यूज करना है, इज का यूज और आर का यूज करना है प्लूरल के साथ, चाहे वो यू हो, दे हो। और इज का यूज करना है सिंगुलर यानी एक चीज के साथ या एक पर्सन के साथ, चाहे वो ही हो, शी हो या इट हो या फिर हो किसी का नेम। क्लियर? V1 यानी वर्ब क्या है? वर्ब है कोई भी एक्शन, खाना, रोना, हंसना, धोना, ये सब क्या है? ये है एक्शन। और उस वर्ब के साथ आपको पहली बात फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके साथ आपको यूज करना है ING का प्लस रिमेनिंग वर्ड, यानी जो वर्ड बच जाते हैं वो ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मैं काम कर रहा हूं। तो रहा हूं ने बता दिया जो काम है वो हो रहा है, यानी कंटिन्यू हो रहा है, जो भी एक्शन है वो हो रहा है। तो मुझे समझ आया, रहा हूं ने रिप्रेजेंट कर दिया, ये बता दिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि करने वाला जो होता है, करने वाला होता है सब्जेक्ट। तो हम लगाएंगे आई। क्या लगाना है? आई। तो लिखिए आई के साथ मैंने क्या बोला? आई के साथ ऑलवेज एम का यूज करना है, आई एम। उसके बाद क्या लगाना है? V1। अब वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन। एक्शन यहाँ क्या है? करना। करना एक एक्शन है, जब आप कोई भी वर्क करेंगे वो करना एक एक्शन है। तो करने के लिए क्या आएगी? करने की फर्स्ट फॉर्म आती है डू, लेकिन उसके साथ क्या लगाना है? ING, तो हो जाएगा डूइंग, आई एम डूइंग। और क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग वर्ड यानी काम, आई एम डूइंग वर्क,
कंप्लीट, सो सिंपल, बस इसी वे में आपको सारे बनाने हैं। नेक्स्ट है वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी वे एक से ज्यादा पर्सन है वहां जहां पे भी बात हो रही है, यानी वे खेल रहे हैं यानी एक से ज्यादा लोग हैं, और वो ये काम कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। तो सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? करने वाला, और करने वाले कौन है? वे। तो वे के लिए इंग्लिश क्या लिखी जाती है? दे। उसके बाद मैंने बोला एक से ज्यादा, इट मीन्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है? आर। तो लगा दीजिए दे आर। देन उसके बाद V1, वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, एक एक्शन, काम जो वो कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। डन। नेक्स्ट, सैम सच बोल रहा है, यानी सैम जो है वो सच बोल रहा है, यानी जो एक्शन है वो अभी हो रहा है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको यही यूज करना है पॉजिटिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सैम, क्योंकि करने वाला बोलने वाला कौन है? सैम। तो लिखो फिर सैम। उसके बाद सैम है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? इज। सैम इज। उसके बाद V1, वर्ब क्या है? बोलना। सैम इज टेल। टेल क्या है? टेल है वर्ब बोलने की, और उसके साथ लगाना है आपको ING। तो टेलिंग द ट्रुथ, जो रिमेनिंग वर्ड है, टेलिंग द ट्रुथ। सैम इज टेलिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट, चांद आकाश में चमक रहा है। तो कौन चमक रहा है? चांद। तो सब्जेक्ट कौन है? चांद। तो लगाना है द मून। द मून, मून है सिंगुलर, तो इज का यूज करना है। द मून इज। उसके बाद V1, वर्ब क्या है? चमकना, और चमकने की आएगी ब्राइट। साथ में क्या लगाना है? ING, तो हो जाएगा ब्राइटिंग। और कहा? इन द स्काई, आसमान में। डन। तो द मून इज ब्राइटिंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखिए, वह जंगल जा रहा है। वह यानी कोई वन पर्सन है, वह जंगल जा रहा है, और वो भी क्या है? वो है मेल। तो हम लगाते हैं इन केस ऑफ मेल ही का यूज करते हैं, ही। और सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। ही इज। उसके बाद जाना, जाना है वर्ब, ही इज गो, और गो के साथ ING, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। ही इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। ही इज गोइंग टू द फॉरेस्ट, यानी वह जंगल जा रहा है। डन। तो ये क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ लिया? पॉजिटिव पार्ट पढ़ लिया है। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वेल डन, आप डन कर चुके हैं आप अपना पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव और असर्टिव भी बोला जाता है, वो पार्ट। अब देखते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या लगाना है? नॉट। तो बस स्ट्रक्चर तो रहेगा सेम, बस आपको क्या लगा देना है स्ट्रक्चर में? क्या लगाना है? जल्दी बताइए, जल्दी क्विक बताइए। आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस रिपीट करना है, ताकि क्लास में ही आपको समझ भी आए और इसको आप याद भी कर लें। MR प्लस V1 विद ING। V1 के साथ क्या होगा? ING। उसके बाद लगाना है रिमेनिंग वर्ड्स। लेकिन हम एक चीज भूल गए, वो क्या था? वो था नॉट। तो नॉट लगा दीजिए। किसके बाद लगाना है? जो आपकी वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, इनको बोला जाता है इज MR को, उनके बाद लगाना है। इसीलिए मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है ब्लैक मार्कर से आपके लिए। डन। तो ये भी इजी था, बस ये अगर हमें समझ आया, याद हुआ, तो ये तो हम अपने आप से कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेंगे। आ जाइए और बनाते हैं। मैं नहीं देख रहा हूं। तो मैं नहीं देख रहा हूं
यानी निगेटिव है क्योंकि नहीं का यूज हुआ है। तो करने वाला कौन है? मैं। देखने वाला कौन है? मैं। तो मैं हूं सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगाना है? एम। और एम के बाद डायरेक्ट नॉट का यूज करना है क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट, देखने की आएगी वॉच, और उसके साथ आई एन जी। आई एम नॉट वॉचिंग, मैं नहीं देख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है वह पढ़ नहीं रही है, तो हम बनाते हैं ये वाला। तो यानी यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है वह, क्योंकि वह पढ़ने वाली है यानी करने वाली है। और अगर फीमेल है तो हम लगाते हैं शी, तो लिखेंगे शी। उसके बाद शी क्या है? सिंगुलर, तो शी के साथ लगाना है इज के बाद लगाना है नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट, लास्ट में V1, वर्ब क्या है? पढ़ना, और पढ़ने के लिए आएगी रीड, और उसके साथ ING। शी इज नॉट रीडिंग, कंप्लीट। आगे देखिए, गवाह झूठ नहीं बोल रहा है, यानी जो गवाह है वो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ बोलने वाला कौन नहीं है? गवाह। तो गवाह क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो लिखो द विटनेस, द विटनेस, और विटनेस क्या है? सिंगुलर, तो लगाएंगे इज, और इसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इज नॉट, बोलना एक वर्ब है तो हो गया, उसकी इंग्लिश आएगी टेल, और उसके साथ ING, टेलिंग, और क्या नहीं बोल रहा है? झूठ, अ लाई। रिमेनिंग वर्ड्स, द विटनेस इज नॉट टेलिंग अ लाई। बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं तो लिखेंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, क्योंकि करने वाले कौन है? चिल्ड्रन। तो अभी क्या लगाए? इज नहीं, जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। अगर आपको देखना है सिंगुलर और प्लूरल कैसे ये वर्ड एंटायरली चेंज हो जाते हैं, तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाल रखा है सिंगुलर वर्सेस प्लूरल से, आप उसको देख लेना। डन। आ जाइए अपने टॉपिक पर। द चिल्ड्रन, उसके बाद आर क्यों लगाया? क्योंकि मैंने बताया ये प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा बच्चे की बात हो रही है। द चिल्ड्रन आर, निगेटिव है नॉट। उसके बाद बनाना या मचाना के लिए इंग्लिश आएगी मेकिंग, और क्या नहीं मचा रहे हैं? शोर, मेकिंग अ नॉइस। एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ नहीं नहीं लगा है तो लगा लेना, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। लास्ट है आपका मदन कपड़े नहीं धो रहा है, तो धोने वाला कौन है? मदन। तो मदन क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो लिखो फिर मदन इज नॉट, मदन, मदन क्या है? सब सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या लगाना है? इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन यानी धोना, तो वॉश, और उसके साथ ING, और क्या नहीं धो रहा है? क्लॉथ्स यानी कपड़े। मदन इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ये हमारे कंप्लीट हुए निगेटिव पार्ट। वेल डन, आपने कर लिया है अफर्मेटिव पार्ट एंड साथ ही में निगेटिव पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पढ़ाव पे, जो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है? क्या आप, ये मेरा है आपसे क्वेश्चन, क्या आप लिख रहे हैं? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, चांसेस हाई हो जाते हैं उस टॉपिक को लॉन्ग लास्टिंग तक याद रखने के। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लिखना भी स्टार्ट कर दो, एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो और लिखना जरूर स्टार्ट करना। ठीक है, क्या आप लिख रहे हो? तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब इज MR है उसको पहले लगाना है सब्जेक्ट से, बाकी सब सिमिलर है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING और रिमेनिंग वर्ड्स बनाते हैं। क्या आप लिख रहे हैं? तो आप क्या है?
प्लूरल, तो क्या बनाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगता है, इज एम आर, आर। उसके बाद यू यानी आप, आर यू। देन उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना, यानी कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हैं। आर यू राइटिंग, देन क्वेश्चन मार्क, आर यू राइटिंग, वेल डन। अगर आप राइट कर रहे हैं तो क्या नीला खेल रही है, तो नीला एक गर्ल का नेम है, तो क्या नीला खेल रही है, नीला कौन हुई, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कैसी, सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। तो लिखो इज नीला, ठीक है, इज नीला, इज नीला, और उसके बाद क्या है, V1 प्ले, और प्ले मीन्स खेलना, और उसके साथ ING, इज नीला प्लेइंग, डन। क्या वह बाजार जा रहा है, तो क्या यानी इंटेरोगेटिव, रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, डोंट फॉरगेट इट, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी एक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या वह बाजार जा रहा है, वह यानी मेल है, तो मेल के लिए लिखते हैं ही, और ये क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज ही। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, जाना, और उस ING लगाते हैं वर्ब के साथ, गोइंग टू, कहा, मार्केट, इज ही गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट देखो, क्या मोर छत पर नाच रहा है, क्या मोर छत पर नाच रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, मोर, तो लिखेंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है जो मोर है, इज द पीकॉक, इज द पीकॉक, इज द पीकॉक, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, नाचना, क्योंकि नाचना एक एक्शन है, नाचने की आएगी डांस, और उसके साथ लगाएंगे ING, तो हो जाएगा डांसिंग, इज द पीकॉक डांसिंग ऑन द रूफ, इज द पीकॉक डांसिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, क्या सुनार अंगूठी बना रहा है, तो जो सुनार है वो क्या हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इज का यूज करना है, इज द गोल्ड स्मिथ, सुनार को क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ, इज द गोल्ड स्मिथ। V1 वर्ब क्या है, बनाना, और बनाने की क्या आएगी, मेक, इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग, और क्या बना रहा है, रिंग, तो लिख देंगे आ रिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी आपके हुए कंप्लीट, वेल डन। आज यहाँ तक आपने कर लिए हैं 3 पार्ट, पहला था पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव। थोड़ा सा और पेशेंस और अच्छे से बनाने हैं, लेकिन मुझसे पहले प्रॉपरली बनाना ये वाले सेंटेंस। कौन से हैं, WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड वाले। स्ट्रक्चर क्या होगा, सो सिंपल, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बोला, कौन सी सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड, तो यानी आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, क्यों, कहाँ, किसने, कितनी बार बताएंगे, भी तो आपने बताया था जी, इतनी बार जब तक कि आपको याद ना हो जाए। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR, इज MR, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम नॉट, देन उसके बाद V1, और V1 के साथ क्या लगाते हैं, V1 के साथ हम लगाते हैं ING, और लास्ट में रिमेनिंग वर्ड्स कंप्लीट। देखिए फिर इधर, क्या वह क्या कर रहा है, देखो ये सारा इससे सिमिलर है, बस एक चीज हमने ऐड की है,
वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ये सारा इससे सिमिलर था, बस एक चीज हमने क्या किया था, हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब को यानी इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख दिया था। ये इससे सिमिलर है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या किया था, अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में स्ट्रक्चर लिखा, अगर नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। तो बस आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या याद करना है, ये तो आप खुद से बनाते जाएंगे जैसे आप सेंटेंस बनाते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, और क्या के लिए इंग्लिश क्या आएगी, ये तो सबको ही रटी होती है, व्हाट। उसके बाद व्हाट के बाद क्या लगाना है, इज एम आर, लेकिन इज एम आर किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है, वह करने वाला, और वो क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है उसके बारे में। व्हाट इज मेल है तो लगाएंगे ही, व्हाट इज ही। करना, करने की इंग्लिश आती है डू, और आईएनजी लगाएंगे उसके साथ यानी डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग। सेकेंड क्वेश्चन है हम वहां क्यों जा रहे हैं, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों के लिए क्या आएगी इंग्लिश, वाई। वाई, और वाई के बाद क्या लगाना है, आर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मुझसे पहले आपने आई होप बता दिया, वो है हम, और हम हो गए प्लूरल। वाई आर, सब्जेक्ट वी, वाई आर वी, और जाने के लिए इंग्लिश आएगी गो, गो, और उसके साथ आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। वाई आर वी गोइंग देयर, स्पेलिंग याद ध्यान से देखना, THERE है। डन। आपको, आप किसको पढ़ा रहे हो, मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ, बस इनसे मैं सीख रही हूँ और इनको कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा सिखा रही हूँ, हाँ या नहीं। तो देखो आप किसको पढ़ा रहे हो, किसको यानी किसको के लिए इंग्लिश क्या आएगी, हूँ, तो लिखो फिर हूँ। उसके बाद क्या लिखना है, आर, क्योंकि आर के साथ जनरली हम लगाते हैं यू के साथ आर का यूज करते हैं। whom आर, सब्जेक्ट क्या है यू, whom आर यू। लास्ट क्या है पढ़ाना, और पढ़ाने की क्या आएगी टीच, और उसके साथ लगाना है ING। whom आर यू टीचिंग, बच्चा क्या खा रहा है, तो देखो यहां आ गया सिंगुलर, बच्चा क्या है सिंगुलर, तो पहली चीज क्वेश्चन वर्ड लगाना है what, उसके बाद what is the child, what is the child, child सिंगुलर है इसीलिए मैंने यहाँ is लगाया है। what is the child, खाने के लिए इंग्लिश आती है eat, और उसके साथ ING, what is the child eating। लास्ट क्वेश्चन है वह खेत क्यों जोत रहा है, क्योंकि अगर प्लगिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो फसलें हैं वो कैसे ग्रो करेंगी, वो कैसे उगेंगी, और फिर हम क्या खाएंगे। वह खेत क्यों जोत रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई। उसके बाद क्या लगाना है इज लगाना है, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इज ही, वाई इज ही, और उसके बाद जोतना एक एक्शन है, काम है जो फार्मर करते हैं, और उसकी इंग्लिश आती है प्लग, तो प्लग और उसके साथ ING। वाई इज ही प्लगिंग, क्या, द फील्ड। अब मैंने ये सब आपको करा दिए, क्या पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड लास्ट क्वेश्चन वर्ड। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। वेल डन, आप पूरी क्लास देख चुके हैं और सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में लिखना है जो मैंने पढ़ाया है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया। तो क्वेश्चन है आप क्या
सोच रहे हैं। वेल डन। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में उसका आंसर लिखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।